इंसान क्या है, कैसे वह पृथ्वी पर आया, उसका इतिहास क्या है, क्या वास्तव में बंदर ही इंसान के पूर्वज थे। ऐसे अनेक सवाल हर इंसान के मन में अपने जीवन काल के दौरान आते ही हैं। इस विषय पर धर्म व विज्ञान द्वारा सटीक जवाब नहीं मिल पाया है। इसी कारण वैज्ञानिकों और धर्मगुरुओं के बीच इस मुद्दे पर कई बार बहस हो चुकी है। विज्ञान और धर्म अपने अपने तरीके से मानव शरीर की रचना के पीछे अनेक तथ्य देते हैं। विज्ञान ने मानव जाति की उत्पत्ति को समझने के लिए कई प्रयास किए हैं, जिसके सफल परिणाम भी मिले हैं। विज्ञान के अनुसार मानव जीवन का इतिहास समुद्र से जुड़ा हुआ है। इस धरती पर सबसे पहले पानी में रहने वाले प्रजातियों ने जन्म लिया, जैसे मछली, पानी में रहने वाले कीटाणु इत्यादि। धीरे धीरे समय का चक्र बढ़ता रहा, जल एवं थल में रहने वाले जीव आए और अपना जीवन यापन करने लगे। ये जीव थे मेंढक, केकड़े आदि। समय बदलता रहा और प्रकृति अपना काम करती रही, कभी बाढ़ तो कभी सूखा। तो इसी प्रकार जीवों की मृत्यु और जन्म का सिलसिला भी चलता रहा। इसी दौर में कई प्रजातियां विकसित हुई और कईयों का नामो निशान खत्म हो गया। ये क्रम ऐसे ही चलता रहा और डायनासोर, बानर, चिंपैंजी व वनमानुष जैसे प्राणी आए और इसके बाद हुआ 2 पैरों वाले मनुष्य का विकास। वैज्ञानिक मान्यता के अनुसार बंदर ही मानव जाति के रचनाकार हैं। अपने सोचने समझने की शक्ति से धीरे धीरे बंदर जैसा प्राणी भी 2 पैरों का इस्तेमाल करना सीख गया और जंगलों से फल सब्जियां आदि तोड़कर अपनी भूख को शांत करने लगा। आगे चलकर बंदरों के बुद्धि का विकास होने लगा और ये एक मनुष्य का रूप लेने में सक्षम हो गए और 4 पैरों का उपयोग छोड़कर 2 पैरों के सहारे चलने लगे। अब ये मानव शरीर के सभी अंगों का प्रयोग करने लगा था, पर पूंछ का कोई काम नहीं था। इसकी वजह से वह खत्म होते चली गई। पर मानव शरीर के रीढ़ की हड्डी के अंतिम छोर पर उसके अवशेष अब भी पाए जाते हैं। इस प्रकार मानव प्रजाति का विकास होता गया और मानव एक बुद्धिजीवी जीव बन गया, जिसने अपने जीवन सरल करने के लिए प्रकृति द्वारा दिए गए उपहारों का भी भरपूर लाभ उठाया। धर्म की दृष्टि से मनुष्य जाति का जन्म हिंदू मान्यताओं के अनुसार मानव बंदरों का विकसित रूप नहीं है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार बंदर और मानव जाति की उत्पत्ति में भिन्नता है। इतिहास की तुलना में आज के इंसान के ढांचे में थोड़े बहुत बदलाव अवश्य आए हैं, जैसे लंबाई, आयु, रंग, रूप आदि। लेकिन मानव जैसे प्राचीन काल में दिखता था वैसा ही आज भी दिखता है। जिस प्रकार पृथ्वी पर और जीवों की प्रजातियां मिलती है, उसी प्रकार मानव जाति की भी कई प्रजातियां हैं जो आज भी मौजूद हैं। धर्म के अनुसार मानव संसार की रचना भगवान द्वारा की गई है। इस संसार में सबसे पहले जो आया था उसी ने मानव जाति को जन्म दिया। इस पर एक और सवाल खड़ा होता है और वो सवाल ये है कि आखिर वो पहला इंसान कौन था। इस पहेली को हिंदू धर्म के अनुसार सुलझाया जा चुका है। हिंदू धर्म के मुताबिक संसार का सबसे पहले मनुष्य था मनु, जिसके आधार पर ही इस जाति का नाम मानव जाति पड़ा। पौराणिक कथा के अनुसार मनु की रचना खुद ब्रह्मा द्वारा की गई थी। इस कथा में बताया गया है कि मानव संसार के लिए ब्रह्मा जी ने 2 लोगों को बनाया था। एक था नर और दूसरी थी नारी। भगवान ब्रह्मा ने जिस 2 आत्माओं को संसार की रचना के लिए बनाया था, उसमें जो नर था वो था मनु और जो नारी थी उसका नाम था शत्रुपा। मनु शब्द के ही पर्यायवाची शब्द संस्कृत भाषा के मनुष्य और अंग्रेजी का मैन है। बाइबल के अनुसार मानव जीवन की रचना ईश्वर द्वारा ही की गई है। बाइबल में बताया गया है कि ईश्वर के शरीर से एक परछाई ने जन्म लिया था और इस परछाई को एडम नाम दिया गया। इन दोनों धर्मों के कथाओं से इस नतीजे पर पहुंचने में आसानी होती है कि मानव संसार के रचयिता मनु ही थे अथवा भगवान ने ही मानव जाति की रचना की है। दोस्तों, विज्ञान के तत्वों से धर्म के तत्व बिल्कुल विपरीत हैं। विज्ञान के अनुसार मानव जाति का विकास बानरों से हुआ है, जबकि धर्म के अनुसार मानव जाति की उत्पत्ति भगवान द्वारा की गई है।
आप लोगों की इस विषय पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अपना जवाब जरूर बताएं। धन्यवाद।